बहुत पावरफुल और रूथलेस आदमी वैंग के रूम के बाहर पहुंच जाती है। वैंग को अच्छा फील नहीं हो रहा होता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे एक ड्रग दिया था और वो जैसे ही गेट खोलता है मिन अंदर आ जाती है और उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। वैंग उसे किस करने लगता है और उसे बेड पर लेटा कर अपनी शर्ट उतार देता है। मिन भी अपने बाल खोलकर उसे पैशनेटली किस करने लगती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह उठकर मिन खुद को वैंग की बाहों में देखकर शॉक हो जाती है और सोचती है ये लड़का कौन है, कल रात क्या हुआ था। अपना चश्मा ढूंढते हुए वो हाथ वैंग के चेस्ट पर रख देती है। वैंग उसे नींद में अपने पास खींचकर सुला देता है। तब उसे कल रात याद आ जाती है और वो तुरंत कपड़े पहनकर वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर वैंग नींद में उसकी शर्ट पकड़ लेता है। मिन शर्ट छुड़ाती है जिससे वैंग की नींद खुल जाती है। मिन मौका देखकर वहाँ से निकल जाती है पर उसकी कुछ सामान वहीं रह जाता है। वैंग उठकर उसे भागता हुआ देख लेता है पर उसका चेहरा नहीं देख पाता और बाद में उसकी चीजों में उसे एक फाइल और रुमाल मिलता है। रुमाल स्मेल करके वो सोचता है ट्यूलिप और वायोलेट फ्लावर का कॉम्बिनेशन, कितनी यूनिक खुशबू है, और रुमाल को अपने पास रख लेता है। उसका असिस्टेंट वहाँ आता है। वैंग उससे कहता है क्या है, लगता है मिसेस जो का प्लान काम कर गया। मिन के ऑफिस में सब न्यू चेयरमैन वैंग जुन के आज ऑफिस आने की बात कर रहे होते हैं और कहते हैं सुना है वो बहुत रूथलेस और क्रूएल है। इतने में वैंग ऑफिस पहुंचता है। क्योंकि मिन वहां इंटर्न होती है तो एक लड़की उसे डॉक्यूमेंट देकर कहती है 1 मिनट में इसकी 3000 कॉपीज बनाओ। मिन सिर्फ 1 मिनट सुनकर टेंशन में आ जाती है और डॉक्यूमेंट की कॉपीज निकालने की कोशिश करती है पर फोटोकॉपी मशीन भी काम नहीं कर रही होती। मिन फ्रस्ट्रेट होकर मशीन पर पड़ा हुआ पानी का कप लेकर वहां से जाने लगती है पर वैंग उसी साइड से आ रहा होता है और गलती से पानी वैंग के ऊपर फैल जाता है। मिन सोचती है कहीं मेरी जॉब ना चले जाए और कहती है सॉरी मिस्टर वैंग जुन, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ, और टिश्यू से कोट साफ करने लगती है पर वैंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। मिन को वैंग का चेहरा देखा देखा सा लगता है पर वो सोचती है कि बस उसका वहम है क्योंकि उसने कल ज्यादा पी ली थी। इतने में वहाँ एक एम्प्लॉई वीचन आकर फ्लोर पर गिरा हुआ पानी साफ करके बोलती है मिस्टर वैंग मैं साफ कर देती हूँ, और बहाने से कोट पोंछने और मैनेजर से पूछती है क्या प्रेसिडेंट को मैं इतनी काबिल लगी कि उन्होंने मुझे अपनी सेक्रेटरी बना लिया। मैनेजर उसे बताती है कि चेयरमैन इस महीने 3 सेक्रेटरीज बदल चुके हैं, तुम शायद लिस्ट में अगली हो सकती हो। मिन घबरा जाती है पर मैनेजर कहती है कोई बात नहीं और उसे उसकी सैलरी बताती है, जिसे सुनकर मिन बहुत खुश हो जाती है। वैंग मिन को देखकर सोचता है मैंने इसे पहले कहाँ देखा है। अब पता चलता है कि वो फाइल मिन की दोस्त जूशी की थी और मिन उस फाइल में वर्क रिलेटेड प्लान लिखने में उसकी मदद कर रही थी। मिन कॉल पर जूशी को बताती है कि उससे गलती से वो फाइल खो गई है। जूशी सोचती है अच्छा इसलिए ही तुम मेरी वो प्लान लिखने में मदद करने के लिए मानी थी जिससे बाद में तुम वो फाइल ही गुमा सको, इसलिए दिखावे में मुझे वो रुमाल भी दिया था। वैंग और उसके आदमी वहां आ जाते हैं। वैंग जूशी से पूछता है ये फाइल तुम्हारी है। जूशी कहती है हाँ। वैंग उसे स्मेल करके सोचता है ये स्मेल तो उस रुमाल जैसी नहीं है, क्या मैंने कोई गलत लड़की ढूंढ ली है। पर वो बोलती है मेरा रुमाल इसमें नहीं है, मैंने इसमें ही तो रखा था। वैंग ये सुनकर सोचता है क्या ये सच में वही लड़की है और पूछता है कल तुम होटल से क्यों भाग गई थी। जूशी मिन की बात याद करती है जब उसने उसे बताया था कि कल वो गलती से एक होटल में सो गई थी और सोचती है क्या मिन ने मिस्टर वैंग जुन के साथ नाइट स्पेंड की थी, और झूठ बोलती है वो मेरा फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए मैं थोड़ी डरी हुई थी। वैंग पूछता है तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, वो सब तो मेरी मॉम ने अरेंज किया था ना। पर जूशी कहती है मिस्टर वैंग मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रहे हैं। वैंग कहता है कोई बात नहीं और उसे विला का एक्सेस कार्ड देकर उसकी मॉम के साथ मूव इन करने को बोलता है और उसका फोन मांगता है। जूशी के फोन पर मिन का कॉल आ जाता है। वैंग कॉल उठाकर स्पीकर पर कर देता है। मिन बोलती है जूशी मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा बॉस थोड़ा खड़ूस है पर सैलरी हम दोनों को पूरी पड़ जाएगी। वैंग बोलता है अच्छा उस जहरीले बॉस ने तुम्हारे साथ क्या किया। मिन वैंग की आवाज सुनकर घबरा जाती है और बोलती है हेलो हेलो, सिग्नल नहीं आ रहा है और फोन काट देती है। वैंग का असिस्टेंट अपना कार्ड जूशी को देता है। वैंग कहता है तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो तुम इसे कांटेक्ट कर सकती हो, और वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में मिन अपनी सैलरी के बारे में सोचकर एक्साइटमेंट में गलती से वैंग को पंच कर देती है। वैंग पीछे मुड़ कर कहता है फिर से तुम। मिन सोचती है कहीं ये सारे पुराने हिसाब भी मुझसे आज ही चुकता ना कर ले, और कहती है
सॉरी बॉगी, मिन कहती है। नहीं नहीं, मैं अभी करती हूँ ना। वैंग वॉच देख कर कहता है, तुम्हारे पास 2 घंटे और 58 मिनट है। मिन जाते जाते उसे धीरे से डेविल बोलती है। वैंग कहता है, रुको। मिन स्माइल करके पूछती है, और कुछ मिस्टर वैंग? वैंग उसे कॉफी लाने को बोलता है। जाने जाने के डर से उससे बोलती है, तुम मिस्टर वैंग की न्यू सेक्रेटरी हो ना? अपना चश्मा बिल्कुल मत उतारना। मिन कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, क्यों? जूशी बहाना बनाती है, क्योंकि चश्मे में तुम काफी स्मार्ट और काबिल लगती हो। मिन खुश हो जाती है और जूशी को हग करके कहती है, तुम कितनी काइंड हो। जूशी मिन से पूछती है, तुम अपने नए बॉस के बारे में क्या सोचती हो? क्या वो तुम्हें पसंद है? मिन कहती है, अगर मेरे मन में उनके बारे में ऐसे थॉट्स आए भी तो भी मैं निकाल दूंगी, क्योंकि कल ही उन्होंने एक सेक्रेटरी को सबके सामने निकाल दिया था। जूशी उसे बताती है कि वो अपनी जॉब छोड़ रही है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड याओ ने उसे विला में मूव करने को बोला है। मैं तो खरीद लिया क्या मुझे? इतने में वो वैंग को पीछे से आता हुआ देख लेती है और कहती है, अरे मैं अपने पुराने बॉस की बात कर रही थी। अच्छा हुआ उसके टॉर्चर से पीछा छूटा। मिस्टर वैंग तो मुझसे बहुत अच्छे हैं, मुझे अपनी रोल्स रॉयस भी चलाने देते हैं। और कॉल एंड करके पीछे मुड़ के कहती है, हे मिस्टर वैंग, तो आप यहाँ है? वैंग कहता है, मुझे पता नहीं था तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। इतने में वहाँ एक लड़की लिली वेट्रेस से बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है। क्या? ये तो पूरी गवार लग रही है। मिन एप्पल फेंक कर बोलती है, गवार किसको बोला तुमने? लिली कहती है, मैं तुम्हें बता दूं, लाखों लड़कियां हैं जो वैंग की बाहों में होना चाहती है। तुम हो कौन? वैंग कहता है, ये वो है जिसके मैं पीछे हूँ, जो मुझे पसंद है। लिली कहती है, ये फ्रेंड की तरफ से गिफ्ट था, और अपने बाल खोल देती है। वैंग को उस रात की धुंधली मेमोरीज याद आने लगती है। मिन लिली के कान में कहती है, मैं और वैंग एक नाइट में 7 बार इंटीमेट हुए हैं, पर तुम तो वैंग के बेड को छू भी नहीं सकती। मिन उसे वाइन का ग्लास पकड़ाती है, फिर लेके वाइन का ग्लास तोड़ देती है और वैंग से कहती है, देखो ना बेबी, पता नहीं इसे मेरी कौन सी बात बुरी लगी, ये मुझ पर वाइन फेंकना चाहती है और मेरा वाइन का ग्लास तोड़ दिया। वैंग को भी ये सब देख के बहुत मजा आ रहा होता है, इसलिए वो कहता है, लिली तुम इतने भोले इंसान के साथ इतनी क्रूएल कैसे हो सकती हो? तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया सच्ची। लिली कहती है, मैंने नहीं किया, इसी ने किया है। और वेट्रेस से कहती है, तुमने देखा था ना, बताओ वैंग को। पर वेट्रेस मन कर देती है कि उसने नहीं देखा। लिली कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे फंसाओ, और मिन को पूल में धक्का दे देती है। वैंग तुरंत उसे बचाने खुद जाता है। मिन को उसे देख के वो रात याद आ जाती है और वो सोचती है, तो उस रात ये था मेरे साथ। वैंग लिली से कहता है, अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं, तुम्हारी कंपनी यूनजिन ग्रुप को भी खत्म कर देता। और मिन को वहाँ से ले जाता है। कार में मिन सोच रही होती है, क्या मैंने सच्ची अपने बॉस के साथ नाइट स्पेंड कर ली? इस बात को मुझे छुपा कर ही रखना होगा, नहीं तो वो मुझे भी उस ऑफिस वाली लड़की की तरह गलत समझेंगे। और वैंग से कहती है, आई एम सॉरी बॉस, आपको आज मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। वैंग कहता है, तुम मेरी हो, मैं किसी को तुम्हें बुली करने कैसे दे सकता हूँ? क्या करूँ? इसे भी पता चल गया। वैंग उस रात की मेमोरीज याद करके मिन के पास आने लगता है और उसे किस करने वाला होता है, पर मिन उसे पीछे हटाकर कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मिन के धक्का देने की वजह से वैंग को सर पर लग गई होती है। मिन ये देख कर असिस्टेंट का मैसेज आता है, सॉरी बॉस, मैंने आपको गलती से गलत फुटेज भेज दी है। एक लड़का जल्दी जल्दी में मिन से टकराता हुआ जाता है। वैंग उसे संभालता है। जूशी ये सब देख रही होती है और जेलस होकर वहाँ से चले जाती है। वैंग मिन को उठा कर ले जाता है। मिन चिल्लाने लगती है, क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। वैंग उसे उसके घर ले जाता है और उसे सोफे पर बिठा कर कहता है, तुम सच्ची गिरती पड़ती रहती हो, बिल्कुल मेरी सेक्रेटरी बनने के काबिल नहीं हो। मिन कहती है, मेरी आज आपकी वजह से जान जाने वाली थी, और आप कह रहे हैं मैं आपकी सेक्रेटरी बनने के काबिल नहीं? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो आपके लिए अपनी जान देगा। बकवास बातें नहीं कर सकते आप, अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी रेप्यूटेशन के लिए अच्छा नहीं। वैंग पूछता है, तो तुम ये आउटफिट पहनकर आज किसको प्लीज करना चाह रही हो? मिन कहती है, वो आज वैलेंटाइंस डे है ना, तो मेरी एक डेट है। चिंता मत करिए मिस्टर वैंग, मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। वैंग ये सुनकर जेलस होके उसके पास आने लगता है, पर मिन उसे रोक कर कहती है, रुक जाइए, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है। वैंग कहता है, भूलो मत, ये मेरी कंपनी है।
मिन कहती है हाँ, और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इतने में लिफ्ट खुल जाती है और मिन मौका देख के वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर उसकी हील लिफ्ट में फंस जाती है। मिन बहुत कोशिश करती है पर हील नहीं निकलती। वैंग कहता है आज तुम्हें पूरे 5 प्रेजेंटेशंस बनाने हैं और वहाँ से जाने लगता है। मिन अपनी हील लिफ्ट से निकालकर उसके ऊपर सैंडल फेंक देती है, पर वैंग कैच कर लेता है। मिन इशारों में सॉरी बोलकर अपनी सैंडल वापस मांगती है, पर वैंग सैंडल दूसरी साइड फेंक कर वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में एक कोवर्कर मिन से पूछती है आज कुछ अलग लग रही हो, प्लास्टिक सर्जरी करवाई है क्या? मिन कहती है नहीं, वो आज मैंने अपने बाल अलग तरीके से बनाए हैं बस। दूसरी कोवर्कर कहती है कुछ तो बात है, आज किसके लिए ऐसे तैयार हुई हो? वैंग मैनेजर से पूछता है मेरा चेहरा तो सही है। मैनेजर कहती है हाँ, आप तो हमेशा की तरह काफी हैंडसम और कूल लग रहे हैं। हजारों लड़कियां रोज आपको देखने नीचे आती है। वैंग सोचता है तो मिन ने ऐसा क्यों बोला कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती? मैनेजर वैंग को कंपनी के न्यू प्रोडक्ट्स दिखाती है और कहती है आज वैलेंटाइंस डे है, क्या आप कुछ सैंडल्स अपनी गर्लफ्रेंड को भिजवाना चाहेंगे? वैंग मिन के सैंडल वाला इंसिडेंट याद करके कहता है सेक्रेटरी मिन को बुलाओ। मिन आकर सैंडल्स देख कर वाओ कहती है। वैंग उसे सैंडल्स ट्राई करने को कहता है। मिन सोचती है वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड के लिए सैंडल्स ट्राई करने को बोल रहा है और एक एक करके सारे सैंडल्स ट्राई करने लग जाती है, पर वैंग को कोई सैंडल्स मिन के लिए उतने पसंद नहीं आते और वो मैनेजर को कंपनी के लेटेस्ट क्रिस्टल हाई हील्स लाने को बोलता है। मिन हील्स में लड़खड़ा जाती है। वैंग उसे संभालता है। सेक्रेटरी हील्स लाती है। वैंग मिन से कहता है ये तुम्हारे लिए है। मिन शॉक होकर पूछती है मेरे लिए? और कहती है ये सच्ची कितने सुंदर है। वैंग मिन के गाल पर हाथ रखने वाला होता है, पर कंधे पर हाथ रख कर बोलता है तुम बहुत मेहनत करती हो, इसलिए तुम्हारे लिए। मिन कहती है पर बॉस, मैं अपनी सैलरी से खुश हूँ, मैं इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं ले सकती आपसे, और सैंडल्स रख देती है। वैंग झूठ बोलता है ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये बस मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम इन्हें एक हफ्ते पहनकर मुझे इनका रिव्यू दो। मिन बोलती है आप मुझे टेस्ट सब्जेक्ट समझ रहे हैं क्या? वैंग उसे शूज के पैर उसके घर पर उसकी गर्लफ्रेंड के लिए डिलीवर करने को बोलता है, जिससे वो डेट पर ना जा पाए। मिन कहती है आप चाहते हैं मैं ये शूज डिलीवर करूं? वैंग पूछता है क्यों, तुम डेट में ज्यादा बिजी हो क्या? मिन कहती है नहीं नहीं, डेटिंग बॉस जितनी इम्पोर्टेंट थोड़ी है। मिन वैंग के घर सैंडल्स डिलीवर करने जाती है, तब सोचती है वाओ कितना अच्छा घर है। जूशी उसे देखकर छुप जाती है। मेड सैंडल्स कलेक्ट कर लेती है। तब मिन सोचती है आज तो मैंने मिस्टर वैंग की गर्लफ्रेंड को बस देख ही लिया था, चलो कोई नहीं। मेड जूशी को गिफ्ट दिखाती है तो जूशी सैंडल्स देखकर बहुत खुश हो जाती है। मिन बताती है कार अचानक से बंद हो गई। वैंग और मैनेजर वहीं से निकल रहे होते हैं तो मैनेजर मिन को देखकर बोलती है ये तो सेक्रेटरी मिन है, और क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? वैंग बाहर ध्वैंग से देखने लगता है और फिर फाइल देखकर कहता है आज की प्लान फाइल किसने बनाई थी, इसमें कितनी गलतियां हैं? मैनेजर बताती है सेक्रेटरी मिन ने बनाई थी, तो वैंग कहता है उसको बोलो अभी मेरे घर आकर दूसरी फाइल बनाए। मैनेजर कॉल करके मिन को मिस्टर वैंग के घर बुलाती है तो मिन पूछती है इस वक्त क्यों, और कहती है इस वक्त आना उसके लिए कन्वीनियंट नहीं। मैनेजर वैंग को बताती है तो वो कहता है मैंने उसे अभी अभी अपने घर के पास एक आदमी के साथ देखा है, आना तो कन्वीनियंट। वैंग के आने पर उसे वो ऑफर करती है, पर वैंग दूसरे कप से पीकर मैनेजर से पूछता है मिन कब आएगी? मैनेजर कहती है बस आने ही वाली है। वैंग कहता है जब वो आ जाए तो डायरेक्ट उसे मीटिंग रूम में ले आना। जूशी मिन को देखकर छुपने की कोशिश करते वक्त गिर जाती है। मिन उसकी हेल्प करने आगे आती है, पर जूशी मना करती है और मैनेजर मिन से कहती है मिस्टर वैंग को तुमसे काम है, और मिन को वहाँ से ले जाती है। वैंग मिन को फाइल में प्लान ठीक करने को बोलता है। मिन लैपटॉप खोलकर सोचती है क्या खराबी है इस प्लान में। मन तो करता है इसे 2 लगाओ गाल पर, प्लान कल चेंज नहीं हो सकता था, आधी रात में चेंज करने की क्या जरूरत थी। मिन को गुस्से में जोर जोर से टाइप करता हुआ देख वैंग बोलता है लगता है तुम्हें ओवरटाइम करना नहीं पसंद? ओ क्या मैंने तुम्हारी उस लड़के के साथ डेट डिस्टर्ब कर दी? मिन कहती है नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैनेजर मिन के लिए पानी लाती है, पर उसका पैर स्लिप हो जाता है और पानी मिन की ड्रेस पर गिर जाता है और मैनेजर सॉरी बोलती है। मिन को ड्रेस साफ करता हुआ देख वैंग को वो रात याद आने लगती है, तो वो मिन को ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज करके वहाँ से जाने को बोलता है और कल एक नई प्लान फाइल बनाने को बोलता है। मिन कहती है पहले बुलाते हैं।
फिर जाने को बोलते हैं। बहुत हो गया और उसके ऊपर ग्रीन टी फेंकने वाली होती है, पर फिर पी लेती है और वहां से चले जाती है। वैंग स्माइल करने लगता है। मिन ड्रेस चेंज करके गलती से वैंग के बाथरूम में चले जाती है। वैंग उसे किस करने की कोशिश करता है तो वो बोलती है, मिस्टर वैंग बाहर आपकी गर्लफ्रेंड है, प्लीज रिस्पेक्ट मेंटेन करें। वैंग कहता है, ये तो तुम्हें खुद से बोलना चाहिए। आधी रात को मेरे रूम में आ गई हो, इरादे नेक नहीं लग रहे तुम्हारे, और उसे खींचकर वॉल पर पिन कर देता है। मिन वैंग की बॉडी देखने लगती है और कहती है, मैं यहाँ गलती से आ गई थी, और वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर वैंग से टकरा जाती है और कहती है, ये भी गलती से किया। वैंग पूछता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी क्यों चुना? मिन कहती है, क्योंकि मैं इतनी फेमिनिन हूँ। वैंग कहता है, नहीं इसलिए नहीं, इसलिए क्यों? फ्लिपकार्ट पे फर्नीचर वैंग, आप चिंता मत कीजिए, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो ये जॉब सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ। और वैंग की बॉडी की तरफ देखकर बोलती है, और किसी चीज के लिए नहीं। इतने में वहाँ वैंग का असिस्टेंट आता है। वैंग मिन से कहता है, तुम गई क्यों नहीं? मेरे पेरेंट्स से मिलके मुझसे शादी करने का वेट कर रही हो क्या? मिन कहती है, आपसे शादी कौन करना चाहता है, कोई अनलकी ही होगा, और वहाँ से चले जाती है। वैंग असिस्टेंट को मिन को घर ड्रॉप करने के लिए कार अरेंज करने को बोल, मुझे जल्द ही वैंग को अपना बनाना होगा। और वैंग के पास जाकर कहती है, सॉरी वैंग, मैंने गलत किया, मैं तुम्हारे रूम में फिर कभी नहीं जाऊंगी। और कहती है, वैंग मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मुझे कंपनी में डायरेक्टर की तरह काम करना है, मैं घर पर बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हूँ। और वैंग का मुंह उस रुमाल से पोंछने लगती है। वैंग रुमाल की खुशबू सूंघ कर पूछता है, ये रुमाल कहाँ से आया? जूशी झूठ कहती है, ये तो मैंने खुद बनाया है। वैंग कहता है कि आज यहाँ आर्ट डायरेक्टर आ रही है, तुम्हें उनकी भी सेक्रेट्स हमारी पोजीशंस पर ध्यान दो, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, जाओ मेरे लिए एक कप कॉफी लाओ। मिन कॉफी लाकर कहती है, आपकी कॉफी। जूशी कॉफी पीकर कहती है, इतनी गर्म कहूँ, और रात में हम दोनों जूशी के साथ डिनर करेंगे। मिन जूशी का नाम सुनकर कहती है, मैं उससे बात करने में कंफर्टेबल नहीं। चैंग पूछता है, क्या हुआ, तुम दोनों की लड़ाई हुई क्या? मिन के जवाब ना देने पर चैंग कहता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो डिनर पर सॉल्व कर लेना। मिन मान जाती है और अपनी फेवरेट डिश देखकर बहुत खुश हो जाती है। वैंग ये सब देख रहा होता है और सोचता है, ये तो चैंग जून है, यूनलाई कंपनी का चेयरमैन। मिन इसे पहले से जानती है। चैंग वैंग को देखकर सोचता है, वैंग जो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, पर इस बार तो मेरी कंपनी ही जीतेगी। ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद मिन कार में बैठकर निकल जाती है। वैंग अपने ड्राइवर को उसकी कार का पीछा करने को बोलता है। मिन डिनर पर पहुंच जाती है। चैंग उसके गाल खींच कर कहता है, क्या तुमने फिर से वेट लूज कर लिया है? वैंग ये सब देख रहा होता है। असिस्टेंट उससे कहता है, लगता है वो सेक्रेटरी मिन का बॉयफ्रेंड है। वैंग उसे आंखें दिखाता है, फिर पूछता है, क्या मोम जूशी को घर पर देखकर खुश है? असिस्टेंट बताता है कि वैंग की मोम जूशी को लेकर बिल्कुल खुश नहीं आता है, और उस रात को याद करके असिस्टेंट से होटल की फुटेज अच्छे से चेक करने को बोलता है। जूशी डिनर ज्वाइन करती है। चैंग कहता है, इतने टाइम बाद हम मिले हैं। मिन पूछती है, जूशी तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? जूशी पूछती है, तुम्हारा मतलब क्या है? मिन कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब चेक कर लिया है, कुछ गलत नहीं होगा। पर इतने में अंदर से जियांगी के चिल्लाने की आवाज आती है। वैंग अंदर आकर पूछता है, क्या हुआ? जूशी कहती है, मिन के भेजे हुए सैंडल्स टूटे हुए थे, इसलिए जियांगी के पैरों में स्प्रेन आ गया है, अब वो स्टेज पर नहीं जा सकती। मिन कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सारे सैंडल्स खुद चेक किए थे। मैनेजर पूछती है, मिन अब तुम क्या करोगी? दूसरे एम्प्लॉइज बोलने लगते हैं, हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कितनी मेहनत की थी, आज हम उनसे हार नहीं सकते। वैंग कहता है, इतने इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए कोई बैकअप क्यों नहीं? शी सोचती है, आगे आगे देखो होता है क्या। पीछे स्क्रीन पर गो टू हेल डिस्प्ले होने लगता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं, ये हमारी ऐसे इंसल्ट कैसे कर सकते हैं। मिन घबरा जाती है पर सोचती है, मैं ये कर सकती हूँ, और हिम्मत जुटाकर कहती है, ये इंसल्ट नहीं, हमारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च का थीम है, फीमेल कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए जो किसी पिटी बातों को गो टू हेल कहकर अपना यूनिक चार्म खुद ढूंढ कर खुद को बेहतर बनाती है, उनके लिए हमारे ग्रुप ने लॉन्च किए हैं ये न्यू सैंडल्स। मैनेजर बोलती है, मैंने सोचा नहीं था सेक्रेटरी मिन इतनी स्मार्ट है, कितने अच्छे से पूरी बात संभाल ली। सब लोग इम्प्रेस होकर क्लैप करने लगते हैं। वैंग स्टेज पर आकर कहता है, अच्छा लगा। मिन कहती है,
आपको तो वो सेक्रेटरीज नहीं पसंद ना जो ऐसे फैंसी ड्रेस करें। वैंग कहता है मेरा मतलब था कि जैसे तुमने कंपनी की इमेज बचाई वो अच्छा लगा। तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक यू। मिन कहती है ये मेरी जॉब है, आपका वेलकम। वैंग को कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। जूशी कहती है अभी तो और मज़ा आएगा और हम देखते हैं कि यूनलाई कंपनी के न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च स्क्रीन पर शो होते लगते हैं और वो वैंग की कंपनी शेंगटिंग ग्रुप से सैम निकलते हैं। सब शॉक हो जाते और कहते हैं किसी ने जरूर डिजाइन्स लीक किए हैं। मिन भी टेंशन में आ जाती है। जूशी रूल्स फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए तुम्हें फायर किया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के लिए 10 गुना पेनल्टी भी देनी दोगी। एक एम्प्लॉई बोलती है तुम राइवल कंपनी वालों से साथ कैसे मिल सकती हो, पर मिन कहती है मैंने चैंग से हमारी कंपनी के बारे में कभी कुछ बात नहीं की और कहती है जूशी तुम तो मुझे बचपन से जानती हो, तुम्हें पता है ना मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। पर जूशी कहती है मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करो और उसे धक्का दे। मैनेजर कहती है पर मिस्टर वैंग सबूत भी यहाँ है। वैंग कहता है मैंने कहा ना ये ऐसा नहीं कर सकती, फिर से चेक करो। मैनेजर ओके कहकर ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज लेके आती है और फुटेज में दिखता है कि डिजाइन्स राइवल कंपनी वालों को जियांकी ने दिए थे। वैंग जूशी से कहता है तुमने ही जियांकी को ये करने के लिए पैसे दिए थे ना और तुम दोनों ने ये सब मिलकर किया है ना। मिन सोचती है इसे रुमाल के बारे में नहीं पता चल सकता और कहती है नहीं ये रुमाल तो मॉल में हर जगह मिलते हैं। वैंग समझ जाता है मिन झूठ बोल रही है और गुस्से में रुमाल वापस देकर वहाँ से चला जाता है। मिन हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। चैंग भी वहाँ होता है और मिन से पूछता है तुम यहाँ कैसे। फिर प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखकर पूछता है तुम प्रेग्नेंट हो। मिन कहती है धीरे बोलो। चैंग कहता है बच्चे का बाप कौन है, तुम्हारे साथ किसी ने गलत तो नहीं किया ना। मिन कहती है नहीं और उसे सारी बात बताती है तो चैंग पूछता है वैंग को पता है कि नहीं। मिन कहती है नहीं, मैं रिजाइन करने का सोच रही हूँ और अपने बच्चे को खुद पालूंगी। वैंग मैनेजर से पूछता है सेक्रेटरी मिन ने आज लीव क्यों ली है। मैनेजर बताती है कि उसे तबीयत सही नहीं लग रही थी, हॉस्पिटल जाना था और बताती है कि एक छोटे विलेज के बारे में पता चला है। वहाँ कंट्री के एकमात्र गोल्डन ट्यूलिप कल्टीवेट करने वाला फार्म है, पर उसकी ओनर मिसेस यूहिशिया उसे बेचने से मना कर रही है और कह रही है कि वैंग को ये देखकर जेलसी होती है और वो मिन के पास जाकर पूछता है तुम इसके साथ कैसे। मिन कहती है मैं लीव पर हूँ तो मैं किसी के साथ भी हो सकती हूँ, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वैंग कहता है तुमने लीव डॉक्टर के पास जाने के लिए ली थी ना, तो इस आदमी के साथ क्या कर रही हो। मिन कहती है मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। वैंग कहता है मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करता और पूछता है क्या यूहिशिया तुम्हारी मदर है। मिन पूछती है आप मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। चैंग वैंग को पंच कर देता है। वैंग उसे वापस पंच करता है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। मिन उन्हें रोकती है। इतने में पीछे से एक आदमी आकर मिन को चाकू मारने वाला होता है, पर वैंग उसे बचा लेता है और चाकू वैंग को लग जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं उस आदमी को जूशी ने हायर किया था मिन को मारने के लिए और जूशी सोचती है कि वैंग सिर्फ मेरा है। वो आदमी चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है और मिन चैंग को तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को बोलती है। असिस्टेंट मिसेस जो को सारी बात बताता है। वो तुरंत हाँ मुझे नहीं पता था वैंग तुम्हें बचा लेगा। मिन कहती है तो ये सब तुमने करवाया है, तुम ऐसी कब से हो गई, क्या तुम वही जूशी को जिसे मैं जानती थी। जूशी कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में वैंग का बच्चा है। वैंग को होश आने लगता है। जूशी कहती है मैंने तुम्हारी बचपन में जान बचाई थी ना, क्या तुम मुझे वैंग दे सकती हो। तुम नहीं चाहोगी ना मेरा बच्चा बिना पिता के बड़ा हो। मिन प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स देखती है। वैंग उसके हाथ से प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेके देखकर शॉक हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये रिपोर्ट जरूर नकली होगी। एक डॉक्टर आकर जूशी को उसका बैग देता है। वैंग उससे पूछता है तुमने ही इसके लिए ये नकली रिपोर्ट बनाई है ना, सच सच बताओ नहीं तो मैं तुम्हें काम से निकलवा दूंगा। वो डॉक्टर कहता है मिस जूशी सच में प्रेग्नेंट है, रिपोर्ट्स में भी साफ साफ लिखा है। वैंग को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। मिन वहाँ से जाने लगती है। वैंग उसे रोक कर पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। मिन कहती है मैं तुम्हें और जूशी को हैप्पीनेस विश करती हूँ, अब से हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। जूशी कहती है अब मिन ने भी हमें ब्लेसिंग्स दे दी है तो हम जल्दी से बेबी के आने की तैयारी करती है। कहाँ है। वैंग कहता है चाकू नीचे करो, हम बैठकर बात करते हैं। जूशी कहती है तुम्हारी नजरों में मैं मिन जितनी अच्छी क्यों नहीं हूँ।
और मिन के चेहरे पर चाकू से स्क्रैच कर देती है। चैंग वहाँ आ जाता है। मिन बोलती है तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, पर तुम मुझसे कुछ नहीं छीन सकती। वैंग के दिल में मैं ही रहूंगी, तुम्हारा कोई चांस नहीं, तुम हमेशा मेरी डबल ही रहोगी। ये सुनकर जूशी का ध्यान भटक जाता है और वैंग और चैंग उसे बचा लेते हैं। मिन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वैंग मिन को सूप पिला रहा होता है। मिन की मोम उससे मिलने आती है। वैंग सोचता है ये रुमाल की खुशबू फिर से कहाँ से आने लगी। मिन की मोम मिन से कहती है शंटेंग ग्रुप हमारा गोल्डन ट्यूलिप फार्म लेना चाहता था, पर मैंने वो फार्म तुम्हें शादी में गिफ्ट देने के लिए रखा है। वैंग देखता है मिन की मोम उसे रुमाल दे रही है और समझ जाता है। डॉक्टर आकर मिन को प्रेगनेंसी में ध्यान रखने को कहते हैं। वैंग प्रेगनेंसी सुनकर मेमोरीज याद करके सोचता है तुम हमेशा से मेरे पास ही थी और मैं तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। वैंग और मिन डेट पर जाते हैं। वैंग मिन को लड़खड़ाने पर संभालता है और कहता है उस रात होटल में मैंने से ड्रग भी ली थी, पर मैंने सोचा नहीं था कि जिसके साथ मैंने वो नाइट स्पेंड की थी वो तुम हो। मिन कहती है अच्छा तुम्हें पता चल गया, ये बात मुझे पहले से पता थी। वैंग कहता है तो तुम मुझसे कब तक छुपाने वाली थी। मिन कहती है मैंने जबरदस्ती ये बात तुम्हें नहीं बताई। वैंग कहता है मेरे और जूशी के बीच कभी